दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। जी हाँ, आज है नाम विस्तार दिन और इसी नाम विस्तार दिन को लेकर पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। अभिवादन उन नाम विस्तार दिन के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जैसे कि गौतम वाघमारे हैं, जैसे कि पुचीराम कामले हैं, जैसे कि जनार्दन मवाड़े हैं, जैसे कि सुहासिनी बंसोड़े हैं। ऐसे कई लोगों ने इस नामांतर के लिए अपनी बलि दी है, बलिदान दिया है। उनकी याद में यहाँ पर उनको नमन करने के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन जो हमारे सिद्धार्थ जी हैं, उनसे मैं विनती करूँगा कि वो हमारी जो पब्लिक है जो आज यहाँ पर आई है, नमन करने के लिए आई है, अभिवादन करने के लिए आई है। दर्शकों, ये जो नामांतर का जो सिलसिला था, ये सिलसिला 27 जुलाई 1978 से लेकर तब्बल 16 साल तक ये सिलसिला चला। 16 साल के बाद में इस विश्वविद्यालय को इन्हें मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका नाम मिला। नाम इजी नहीं मिला है, नाम के लिए हमारे जो शहीदों ने कुर्बानी दी है वो बहुत ही सराहनीय है। उनकी कुर्बानी की वजह से आज यहाँ पर जो अभिवादन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस इतिहास के बारे में। बाबा साहब का नाम मिलने के लिए क्या लोगों को प्रयास करना पड़ा। इन प्रयास में जो हमारे राजा ढाले साहब है, रामदास जी आठवले साहब है, गंगाधर जी गाड़े साहब है, जो जोगिंद्र कवाड़े साहब है, ये लोग जो है, ये नेता लोग, इन्होंने इस जो सिलसिला चला था, इन्हें बाबा साहब का नाम इस विश्वविद्यालय को मिलने के लिए लॉन्ग मार्च निकाला था कवाड़े साहब ने। ये कोई इजी नाम नहीं मिला है, तो सरकार को मजबूरन बाबा साहब को इस विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देना पड़ा और 16 साल ये संघर्ष चलता रहा। तो मेरे साथ में कुछ लोग हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम सर। कुठून आलात आपण? मी नांदेडचे राधा गोविंद गव्हाणे। अच्छा, राधा गोविंद गव्हाणे। यहाँ से कितने साल से आती है आप? बहुत साल हो गए। बहुत साल। काय के लिए आती है यहाँ पर? दर्शन लेने के लिए। दर्शन लेने आती है या अभिवादन करने के लिए आती है? अभिवादन करने के लिए। अच्छा। हाँ। तो जो नामांतर का जो इतिहास है, इस बारे में क्या जानती है आप? कुछ नहीं जानती उतना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चलो आप बोलिए। जय भीम सर। कहाँ से? नांदेड़। अच्छा अच्छा, नांदेड़ से। नांदेड़ के तो हमारे पुचीराम कामले हैं, जनार्दन मवाड़े हैं, जो इन्होंने यहाँ पर कुर्बानी दी है इस नाम के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने अच्छा, उनकी वजह से आज आपने को इतना बड़ा नाम मिला है विद्यापीठ के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। नामांतर शहीदों की वजह से इस विश्वविद्यालय को नाम मिला है। मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए बात करते हैं। एक मिनिट। ताई कुठून आलात आपण? इथूनच आहे आम्ही. हा, इथूनच आहे का? किती वर्षापासून येता इथे? 5 वर्ष झाले. 5 वर्ष झालं. इथे येऊन अभिवादन करता? हो हा? हो, बरं, अभिवादन करताना काय वाटतं तुमच्या मनाला? चांगलं वाटतं ना. बरं, या इतिहासाच्या बाबतीमध्ये काय माहिती आहे का तुम्हाला? हा, माहिती आहे थोडीफार मला. सांगा ना. इथं नाम आपलं याला नाव भेटण्यासाठी लोकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. 17 वर्ष संघर्ष केला आहे, एवढंच मला माहिती. 17 साल का संघर्ष है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बोलिए सर, कहाँ से आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से है। क्या करते हैं आप? बैंक में जॉब। बैंक में जॉब करते हैं। हाँ, कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? मैं कम से कम 91 से आता हूँ। 91 से आते हैं। तो इतिहास के बारे में क्या जानते हैं यहाँ पर? जो कुछ हो गया तो हमारे सामने हुआ है ना पूरा इतिहास। क्या हुआ ये बोलो ना। कितने लोगों ने बलिदान दिया ये सब पता है ना। बोलो ना, कौन दिया है बलिदान? गौतम वाघमारे। जी हाँ। हाँ, बहुत सारे अत्याचार हुए। 1978 से लेके 1992 तक अत्याचारी हुई है। अच्छा अच्छा वो सब याद है। अच्छा, ये अत्याचार का सिलसिला जारी है। परभनी की जो घटना घटी है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? अत्याचार तो जारी ही रहेगा ना। क्यों रहेगा जारी? क्यों मतलब उनको लेवल में नहीं लाने का। सब लोगों को लेवल में लाए तो अत्याचार खत्म हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, सरकार को तो नहीं बोल सकते हम ही लोग जिम्मेदार है उसके लिए। हम एजुकेशन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना एजुकेशन के तो फाइट तो नहीं कर सकते ना सामने लोग। जी 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 जी। ये करेक्ट है कि नहीं? जी जी, एजुकेशन ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा। ये बात बाबा साहब ने
तीन बातें कही थी। इन तीन बात को लेकर अगर समाज इस रास्ते से बताए हुए, बाबा साहब ने बताया रास्ते से चलता है तो किसी प्रकार का अत्याचार हमारे पर नहीं होगा, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। जय भीम। जय भीम सर. मी रोज लाड बुद्धा चॅनल बघते तुमचं. धन्यवाद. 13 वर्षापासून बघते. 30 वर्ष झाले नामांतरण विद्यापीठाला. आनंद संबंध भरून येतं. नवीन नवीन प्रेरणा मिळते माणसाला. बाबासाहेब आहे म्हणून आपण आहे. आपली जिंदगीच ती आहे. काय नाव आहे आपलं? माझं नाव सुमनबाई कचरू ठोकळ. अच्छा, कुठून आलात? मिस्टर औरंगाबादलाच राहतो आम्ही. अच्छा. पण आम्ही रोज सकाळ संध्याकाळ उठलं की आमचं लाड बुद्धा चॅनल चालू राहतं. वा वा वा, असंच. सचिन सरांना तुम्हाला आम्ही खूप मिस करतो. आम्ही रोजच्या दिवसाला बघतो. म्हणून आज मी ठरवलं होतं की मी साहेबांना 2 शब्द कवायना पण मी बोलेल, भेटेल. म्हणून भेटेल. आम्हाला तुमच्या सोबत तिथं ऑफिसवर यायचं भेटायला. या जरूर या, जरूर या, जरूर या. 30 वर्ष झाले. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. हा साहेब बोला. जय भीम. जय भीम साहेब, जय भीम. मी उमरखेड तालुक्यामधून आलेलो आहो. नाव काय आपलं? माझं SK मुनेश्वर, सेवानिवृत्त शिक्षक, तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ. काय करता आपण साहेब, मुनेश्वर साहेब? सध्या साहेब मी भारतीय बौद्ध महासभा यांचं उपाध्यक्ष पदावर काम करतो मी. त्याचबरोबर वंचित बहुजन आघाडी तालुका महासचिव या पदावर मी काम करतो. जे औरंगाबादला हा जो इतिहास घडलेला आहे, या इतिहासाच्या बाबतीमध्ये आपण काय सांगाल? हा इतिहास साहेब एक फार मोठी क्रांती झालेली आहे. बाबासाहेबांचं नाव देण्यासाठी या ठिकाणी मनुवाद्यांनी जवळजवळ 15 ते 16 वर्षे कालावधी लावला. आणि या लढ्यामध्ये अनेक दलित समाजाचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. आणि ते नुकसान न भरून निघणारं असं आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक विद्यापीठ आहेत, जगामध्ये विद्यापीठ आहे, परंतु एवढ्या जागतिक कीर्तीच्या माणसाचं नाव देण्यासाठी या ठिकाणच्या प्रस्थापित व्यवस्थेने या ठिकाणी फार अन्याय केला. यांना बाबासाहेबाची किंमत कळलेली नाही साहेब. आणि त्यासाठी आपल्या बौद्ध जो समाज या ठिकाणी आलेला आहे त्यांनी, मी सांगू इच्छितो की त्यांनी संघटितपणे काम केलं पाहिजे. आणि या ठिकाणी नामांतरामध्ये जे शहीद झालेले आहेत ते माझ्या नांदेड जिल्ह्यामधील पोचीराम कांबळे आहेत, जनार्दन मेवाडे आहेत. त्याचबरोबर अनेक असे शहीद आहेत. त्यांच्या आठवणींना उजाळ्या देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत. लोकांना तुम्ही काय सांगाल आज? लोकांना हे सांगेल की तुम्ही संघटित राहा, बाबासाहेबांनी दिलेल्या मार्गानं चाला. आणि हा जोपर्यंत अनेक वर्षानुवर्षे चालणारा हा बाबासाहेबाचा जो नामांतर लढा आहे तो यशस्वी झाला. आणि हा लढा असाच लोकांनी जागृत ठेवला पाहिजे. बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे बुजुर्ग काका ने रखी है. वो बहुत ही सराहनीय बात कही है. जब तक समाज का एकता नहीं होता तब तक ये सिलसिला ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही अन्याय अत्याचार हमारे पर होते रहेंगे, ऐसी बात यहाँ पर हमारे बुजुर्ग काका ने यहाँ पे रखी है. तो मेरे साथ में एक साहित्यिक जुड़े हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में वो हिंदी के अध्यापक थे. तो यहाँ पर वो किताबें खरीदी करने के लिए आए हैं. तो गणेश सोनाले साहब से आइए सीधा बात करते हैं. सर जी जय भीम. जय भीम, जय भीम सर. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. चलो, बहुत अच्छी और बात आप है. इस मौके पर इस माहौल में ये काम कर रहे हो, ये देखकर बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई सर. बहुत अच्छी बात है सर. जी. सोनाले सर, आप इस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, हिंदी के अध्यापक थे. हाँ, तब का जो काल था और अभी का है, क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सर बहुत फर्क है. उस समय मेरे पहले और मेरे ज़माने तक विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे सर, पढ़ने की एक उत्कंठा थी उनमें, किताबें पढ़ते थे. और मैं पढ़ाकू बनकर बाबा साहब के जैसा बनूं, इस प्रकार की आकांक्षा उनके मन में पैदा होती थी, वो लौ जगती थी. आज मैं देखता हूं विश्वविद्यालय के सारे डिपार्टमेंट, वहां पर एडमिशन लेने वाली छात्रों की संख्या बहुत कम हो चुकी है. जिस विभाग में 10-10, 20-20 प्राध्यापक रहा करते थे, वहाँ पर 2-3 प्राध्यापक है वहाँ पर. अच्छा. और पढ़ने की वो ललक नहीं रही. आज बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका है और आज सब कुछ गूगल पर मिल जाता है, इस प्रकार की वो बात करते हैं. और इसलिए किताबें पढ़ने की, ओरिजिनल किताबें पढ़ने की. और बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस समय उन्होंने जो इस प्रकार के जो डिबेट्स हुए, उस डिबेट्स के खंड है, उस डिबेट्स के खंड तक तो कोई पहुंचता ही नहीं. जी. और संविधान की मूल प्रति केवल खरीदता है आज, लेकिन घर में रखता है, उसको पढ़ता तक नहीं है. इसलिए मेरी चाह है कि हर विद्यार्थी कम से कम बाबा साहब के इसको पढ़े.
केवल धनंजय कीर का चरित्र पढ़कर वो चुपचाप न बैठे, चांगदेव खैरमोड़े के उस ज़माने में लिखे हुए जो खंड है बाबा साहब के जीवन पर, वो एक बार पढ़कर निकाले। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को हमने अपनी तरफ से कुछ दिया। जी जी, बाबा साहब के खंडे की बात आपने की है, अभी भी कई सारे खंडे बाबा साहब के जो प्रकाशित होने वाले हैं, सरकार उसको प्रकाशित नहीं कर रही, क्या कारण हो सकता है? सर अब ये जो सरकार है वो लिख रही है अलग अलग ढंग से, अलग अलग ढंग से लिख रही है, संवैधानिक बात कर रही है, लेकिन कौन चाहता है कि आज निचला वर्ग आगे आए? सारे उनके पढ़ने के, जानने के, आगे आने के सारे अवसर धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अवसर बंद हो जा रहे हैं। और इसीलिए इस प्रकार की जो छद्म राजनीति चल रही है उसको भी एक बार समझने की ज़रूरत है। जी जी, सोनाले साहब, 16 साल का जो संघर्ष था, 16 साल संघर्ष के बाद में इस विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम मिला है, इन्हें नाम विस्तार हुआ है, नामांतर नहीं हुआ है। ये 16 साल के संघर्ष को आप एक अभ्यासक बोलकर किस तरह से देखते हैं? सर 16 साल का ये जो संघर्ष था ना, जिस समय ये पहली बात हुई, पहली बार ये निश्चित हुआ, और गौतम ने जिस समय शाम को जय भीम नगर के पास अपने आप का आत्मदहन कर लिया, उस सारे घटनाओं का साक्षी हूँ। और जाते समय अस्पताल में मेरी माँ थी, मोरे हॉस्पिटल नांदेड़ में, वहाँ पर गौतम आकर मेरी माँ से मिला था। मेरे माँ के दर्शन लेकर वहाँ पर गया था, और शाम को मैंने ये खबर सुनी कि गौतम काम्बळे ने आत्मदहन कर लिया। वो घटना आज भी जब मेरी आंखों में आती है तो आंखों से आंसू टपकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया, उस खून के प्रति ईमानदारी रखी, वही ईमानदारी कहीं ना कहीं हमारे, ईमानदारी की लौ कहीं ना कहीं हमारे मन में जगनी चाहिए। और इसीलिए हमें सही माने में अत्यधिक भव बनना है, उस रास्ते पर चलना है। हमें शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा। आज भी संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है, उस संघर्ष की नई ज़मीन है, बस नई ज़मीन को समझते हुए संगठित होकर, शिक्षित होकर हमें संघर्ष करने की बहुत आवश्यकता है। तमाम जो जनता यहाँ पर आई सर, भारत के कोने कोने से आई है, और खास करके युवा वर्ग यहाँ पर बहुत आया है। हाँ, तो खास करके जनता से या युवकों से क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूँगा कि हो सके कम से कम बाबा साहब को पढ़ो। जब तक बाबा साहब को पढ़ोगे नहीं, तुम्हारे मन में बुझी हुई चिंगारी नहीं जल उठेगी, और वह चिंगारी जल उठेगी तो सारा जगमगा उठेगा। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, ये थे प्राध्यापक गणेशराज सोनाले, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे। उन्होंने जो बातें यहाँ पे रखी है वो बातें आप ध्यान में लें, और आने वाले दिनों में सोनाले साहब के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से जो उन्होंने बात रखी है कि युवा वर्ग ने या समाज ने बाबा साहब को पहले पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे रखी है। उनको साधुवाद देते, धन्यवाद देते और आगे चलते हैं। अभिवादन केलं का आपण आता? बरं, इथं औरंगाबादमध्ये जे आलात तुम्ही, कशासाठी आलात सांगाल का थोडंसं? दर्शन घेण्यासाठी. दर्शन घ्यायला आले की अभिवादन करायला आले? अभिवादन, दर्शन दोन्ही पण. असं का? बरं बरं, ठीक आहे साहेब. जय भीम. जय भीम साहेब. आपलं नाव सांगा. सतीश जवादे, औरंगाबाद. औरंगाबाद. किती वर्षापासून येता इथे आपण? मी आता 31 वर्ष झाले. 31 वर्ष. ज्यावेळेस नामांतरण झालं होतं हा, त्यावेळेस आम्ही तिथंच उभं होतो. अच्छा. आम्ही इथंच राहिलो होतो. ते बर बर बर. ज्यावेळेस हे नामांतरणची घोषणा झाली होती ना, हा. तर आम्ही सर्व मित्र तिथंच उभं होतो. बरं बरं हा. बरं. नामान आणि त्याच वेळेस माझं लग्न पण झालेलं आहे. अच्छा. हा. म्हणजे नामांतर झालं आणि तुमचं लग्न झालं, बरोबर आहे. पण नामांतर झालं, परंतु नामांतराच्या नंतर जी दंगल उसळली होती, या बाबतीमध्ये काय सांगाल आपण? तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न झालेला आहे. जे दंगल करतात ते समाजवादी लोक आहेत, ते दंगल करतात. सुशिक्षित लोक दंगल नाही करत ना. त्यावेळेस आम्ही बी इथं उभं होतो, काही दंगल नाही झाली, काही नाही, सर्व शांतपणे नव्हते. अच्छा. हे माझी पत्नी. काय सांगाल? जय भीम. जय भीम. जय भीम. काय सांगाल या इतिहासा बाबतीमध्ये? काही नाही, नामांतर झालं ही चांगली गोष्ट आहे. आणि एवढी जनता अभिवादन करण्यासाठी आलेली आहे. देखो दर्शकों, यहाँ पर हर कोई बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहा है, उन शहीदों को अभिवादन करने के लिए आ रहा है। जो हमारे जो कैमरामैन है सिद्धार्थ जी,
उनके मैं कहूँगा कि भाई हमारे जो यहाँ पे जो किताबें जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आई है, बाबा साहब के अलग अलग खंड यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग किताबें खरीदी कर रहे हैं और साथ में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो कमान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, इस कमान को अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन करने के बाद में यहाँ पे जो किताबों की अलग अलग यहाँ पे बिक्री हो रही है, लोग बड़ी प्यार से खरीदी कर रहे हैं। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसा लोगों का यहाँ का कहना है। तो मेरे साथ में यहाँ पे जो बुक स्टॉल वाले जो मालिक है उनसे थोड़ी ही बातचीत करते हैं। आप ज़रा इधर से आई तो अच्छा रहेगा। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। भारत का संविधान है, बाबा साहब का चरित्र है, बुद्ध लीला है, बौद्ध धम्म है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो किताबें हैं वो बड़े लोग यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पुस्तक विक्रेता है उनसे सीधा बात करते हैं। सर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। सप्रेम जय भीम। मैं प्राध्यापक डॉक्टर विनय हतोले, अजंता प्रकाशन औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर। ये हमारे पिताजी की परंपरा है, डॉक्टर शंकरराव हतोले जो अम्बेडकर कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, उनकी वारसा लेकर हम आज तक यहाँ से किताबें बेच रहे। ये मेरी बच्ची है। आज हमसे लगभग हमें यहाँ से 25 से 30 साल हो गए हम बुक्स पब्लिश करते और हर घर में अजंता प्रकाशन का नाम लेते। हम आज गवर्नमेंट के जो बुक्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, वो सब हम बॉम्बे, पूना, नागपुर और औरंगाबाद से जमा करके लाए, जाके अपने अनुयायी को सब किताबें ले सके। प्लस अपने भीमा कोरेगांव का स्तंभ निकाले कि हर घर में प्रतीक रहे। प्लस अपने पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कैलेंडर निकाले जिसके अंदर कोई ऐड नहीं होती है, किसी से हम पैसे लेते नहीं, 12 पेजेस की होती है। उसके पीछे पूरी मालूमात होती है कि बाबा साहब क्या है, गौतम बुद्ध अम्बेडकर ने क्या कहा है, कि अपने एसटी लोगों ने क्या करना चाहिए, बिजनेस कैसा करना चाहिए, उद्योजक कैसे होना चाहिए, उसके बारे में सब कैलेंडर के पीछे हमने माहिती दी है। हर साल हम उसको 1 लाख कैलेंडर की सेलिंग होती है। इसमें हम किसी से ऐड नहीं लेते, किसी का फोटो लगाते नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की उसकी माहिती होती है। आपके स्टॉल पर कौन कौन सी किताबें हैं? सर मेरे पास पूरे गवर्नमेंट के जितने भी वॉल्यूम्स है 1 से लेकर 25 तक, वो पूरे वॉल्यूम्स मेरे पास अवेलेबल है। प्लस संविधान है, बुद्ध और धम्म है। उसके बाद मेरा खुद का कैलेंडर है, एजेंडा दिनदर्शिका बोल के। अच्छा। और भीमा कोरेगांव का स्तंभ भी मैंने निकाले वाला है खुद। जी साहब जी, यहाँ पर जो इतने सारे किताबें हैं, इन किताबों से कौन से किताब को ज़्यादा डिमांड है? वैसे तो संविधान और बुद्ध और धम्म लेते हैं, प्लस बौद्ध पूजा पाठ होते हैं, जितने भी लेडीज़ होते हैं हर घर में 1 लेते, तो जितने भी बूढ़ी है औरत है वो पहले किताब लेते बौद्ध संस्कार दर्शन, और बच्चे को बोलते हैं लेके जाओ बोल के। जी लोगों से क्या अपील करेंगे विक्रेता बोलकर? विक्रेता ही बोलेंगे कि बच्चों को पढ़ाओ, उद्योजक बनाओ। क्या है, सब बोल रहे कि मुझे पढ़ाई करके नौकरी करना है, सब खासगीकरण होना है। तो खासगीकरण का उपाय एक ही है कि आप उद्योजक बनो, बिजनेसमैन बनो और अपने लोगों को जॉब लो। कल से आपकी स्टॉल यहाँ पे लगी है, बुक स्टॉल लगी है, तो अभी तक कितने लोगों ने किताबें खरीदी की है और कितने लोग यहाँ पर अभी आपके किताबें लेकर जा रहे हैं? सर मेरे पास शायद सवेरे से खाना खाने को वक्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ किताबें इतने लेने वाले हैं, बस वड़ा पाव खा रहा हूँ और भागा रहा हूँ। क्यों? तो अगर मैं बैठूंगा तो लोग सर ये किताब दो, ये किताब टाइम लगे। अभी आपके सामने खड़े लोग, सिर्फ उनको किताब होना है। जी वड़ा पाव की बात निकाले तो बाबा साहब ने ब्रेड पर कुछ दिन निकाले हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अभी बाबा साहब का ऐसी उनकी तो अपन तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम जब यहाँ बैठते कि देखते कि सच्ची कि जब तुम काम करोगे या करेंगे तो भूख लगती नहीं, लेकिन पेट के लिए कुछ तो भी ऊर्जा होना है, उतना हम खा लेते, बस उतना है। चलो बहुत अच्छी बात है, पेट के लिए ऊर्जा जो लगती है वो खाते, ऐसी बात यहाँ पे विक्रेता ने यहाँ पे की है। मेरे साथ में यहाँ पे किताबी खरीदी करने वाले जो है एक शख्स से मेरे साथ में जुड़ा है, लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आई सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जी जय भीम। जय भीम जय भीम। सर कहाँ से आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। आपका नाम क्या है सर? त्रिभुवन बनसोड़े। अच्छा, त्रिभुवन बनसोड़े साहब, आप एक तो अच्छे अम्बेडकरी कार्यकर्ता भी है, राइटर भी है, बराबर है? तो कौन सा किताब यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं ये किताब खरीदी कर रहा हूँ। अच्छा, और ये संविधान। अच्छा, संविधान ले रहा हूँ जी। संविधान की बात निकली है। हाँ। देश के अंदर अभी चर्चा ऐसे शुरू है कि संविधान बदला जाएगा, खास करके बीजेपी के जो ऑपोजिशन वाले लोग हे क्या कहेंगे? पण संविधानाचा जे मूळ ढाचा आहे ही बदलू शकत नाहीत ना। हां, ते बदलू शकत नाहीत असं आहे, त्याच्यामुळं बदलण्याचा काय प्रश्नच उद्भवत नाही। ठीक है, एक अभ्यासक बोलकर जो अभी यहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब आया है, उमड़ पड़ा है अभिवादन करने के लिए, तो क्या कहें इस बारे में? काय आनंद वाटतो, अगदी फारच आनंद वाटतो असं आहे। आणि लोक येतात, बाबासाहेबाच्या प्रेमापोटी ते येतात असं आहे, आणि सगळ्यात जास्त पुस्तकं खरेदी करतात, हे फार अति म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट आहे।
फारच छान आहे. चलो बहुत अच्छी बात है, साधुवाद देते हैं आपको. किताबें पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये जो अभी नारा शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर खरेदी कर रहे हैं. ताई, आओ ताई. जय भीम. जय भीम जय भीम. कुठून आहात आपण? आम्ही इथेच औरंगाबादचे औरंगाबादहून आहात. कोणतं पुस्तक खरेदी केलं आपण आता? बौद्ध धर्म. बरं, बौद्ध धम्म हेच पुस्तक का खरेदी केलं? कारण मी पालीतून PhD करतेय. अच्छा. हां, आणि मला आवडतात बौद्ध धर्माची पुस्तकं वाचायला. हां, पालीतून PhD. PhD केलेला आहे. आता महाराष्ट्र सरकारनं मागे पालीला एक राजभाषा दर्जा दिलेला आहे, याबद्दल काय सांगाल? मग खरं तर पाली भाषा ही प्राचीन भाषा आहे. म्हणजे भगवान बुद्धापासून ती चालत आलेली आहे. जेव्हा भगवान बुद्धांनी त्यांचे जे उपदेश दिले ते पालीतून दिलेले आहेत. पण आता मध्ये काही कालांतरामध्ये ती लोप पावली होती भाषा, म्हणून त्याला आता गौरवण्यात आलेले आहे भाषेला. 16 वर्षाचा संघर्ष आहे आणि या संघर्षाला आपल्या लोकांचं बलिदान गेलेलं आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? खरं तर ते बाबा जे यांनी गेटला जे नाव दिलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मराठवाडा जर काढून टाकलं तर ते बाबासाहेबाला खऱ्या अर्थाने ते नाव देण्यात येईल असं मला वाटतं. लोकांना काय सांगाल तुम्ही आता? लोकांनी येऊन बाबासाहेबांचे आणि भगवान बुद्धांचे विचार घ्यावे आणि त्यानुसार आचरण करावे, एवढीच माझी इच्छा आहे. भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो विचार है वो अमल में लाना चाहिए. बाबा साहब का विचार, बुद्ध का विचार पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी विचार है. ऐसी बात यहाँ पे हमारे पाली अभ्यासक भगिनी ने यहाँ पर रखी है. मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं अपनी बात रखने के लिए. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से. तो आइए, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, अलग अलग प्रकार के किताबों की स्टॉल है यहाँ पर. तो आइए एक विक्रेता से बात करते हैं. आइए सर, इधर से आइए. यहाँ पर जय भीम का नीला ध्वज है, जय भीम की एक छोटी सी पार्टी है. अलग अलग प्रकार के जो साहित्य यहाँ पर बिक्री के लिए लाए हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस स्टॉल के बारे में. जय भीम. जय भीम. आपलं काय नाव आहे? माझं नाव प्रवीण खंडागळे. मी अहमदनगर येथे राहतो. अहमदनगरहून इथं कमीत कमी 10 ते 12 वर्षापासून आम्ही विक्रीसाठी येतो. अच्छा. हो, तर दरवर्षीचा रिस्पॉन्स जो आहे ह्याच पद्धतीने आहे. सर्वजण येतात आणि सर्व आपल्या नाम विस्तार दिनाच्या सर्व आल्याच्या नंतर आपले जे शहीद झालेले आहेत नाम आपलं यांच्यासाठी तर सर्व मानवंदना देऊन सर्व आपापल्या पद्धतीने शांततेमध्ये सर्वजण सहकार्य करून जातात. म्हणजे लोकांचा किती रिस्पॉन्स आहे तुमच्या या स्टॉलला? स्टॉलला म्हणजे 100% भरोसा आहे. बाबासाहेबांचं साहित्य आहे. बाबासाहेबांच्या साहित्य व्यतिरिक्त दुसरं साहित्य काहीच नाही. पूर्णपणे पुस्तकं आहेत, बाबासाहेबांच्या मूर्त्या आहेत, गौतम बुद्धांचे जातानी जे आपण घेऊन जातात एक प्रकारचा एक प्रसाद आहे. तो बाबासाहेबांची मूर्ती आणि एक बुद्धांची मूर्ती ह्या माध्यमातून ते आपल्या घरीपर्यंत पोहोचवते, म्हणजे असं. जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की यहाँ पे स्टॉल लगे हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे किताबें, यहाँ पर किताबों की जो दुकानें हैं ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ज़्यादा करके लोग यहाँ पर संविधान और बुद्ध और उनका धम्म ये किताबें खरीदी कर रहे हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्टॉल है अलग अलग प्रकार की यहाँ पे दुकानें लगी है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्ध चरित्र है, बाबा साहब का चरित्र है, अलग अलग लेखकों ने यहाँ पे जो लिखे वाली किताबें हैं, खास करके भारतीय संविधान है, बुद्ध और उनका धम्म है, और पैंथर, तब का जो पैंथर है, पैंथर नाम से भी यहाँ पर किताबें हैं. तो शिवाजी महाराज है, शूद्रपुरी कौन होते हैं, बाबा साहब की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं. तो यहाँ पे जो किताबें बिक्री करने वाले मेरे साथ मालिक जुड़े हैं, आइए सीधा बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम. सर आपका नाम बोलिए. मैं भास्कर सरोदे हूँ. अच्छा. और पब्लिशर हूँ, जीवक पब्लिशर है मेरा. अच्छा. पब्लिकेशन है और न्यूज़पेपर भी चलाता हूँ मैं. जी 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 जी. हाँ, तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो खरीदी करने आते हैं, किताबें खरीदी करने आते हैं. अभी थोड़ा माहौल बदल चुका है. अच्छा. हम जब स्टूडेंट थे तो यहाँ पर सब किताबें की स्टॉल रहते थे. लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा बदल रहा है. अच्छा. किताबों के अलावा भी बहुत सारे स्टॉल आ रहे हैं. जी जी. कौन सी किताब को ज़्यादा डिमांड लोग मांग रहे हैं? वैसे तो संविधान का किताब जो मेरे पास है,
बहुत सारे लोगों ने संविधान के बारे में जो संभ्रम निर्माण किया है, अच्छा, वो संभ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये किताब निकाला है। हाँ बताइए, हाँ बोलिए, इधर तो बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वो संविधान संभ्रम और वास्तव, अच्छा। ये किताब निकाला है। हाँ। इंडिया में जो किसी ने भी उसके ऊपर सवाल उठाए हैं तो उनको इस किताब से आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इतना अच्छा किताब है वो। कौन लेखक कौन है? वो राजेंद्र शेजुल है, डॉक्टर राजेंद्र शेजुल जी। हाँ, उन्होंने वो लिखा है और मैंने पब्लिश किया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। हाँ, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो किताबें हैं, हर विषय की किताब यहाँ पर लोग खरीदी कर रहे हैं और जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक अलग अलग टी शर्ट है बाबा साहब का, जो उसके ऊपर चित्र है, अलग अलग प्रकार के बाबा साहब का जो BR अम्बेडकर नाम की साइन है। ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो टी शर्ट है, टी शर्ट यहाँ पे लोग खरेदी कर रहे हैं और लोकशाहीच्या सामाजिक अस्तित्वासाठी लढणारा जाहीरनामा और संविधान उसके ऊपर है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टी शर्ट यहाँ पे लोग खरीदी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दुकान की मालिक है, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। पैंथर, देखो जो पैंथर ने 1978 में जो नामांतरण का जो लड़ा था, ये लड़ाई लड़ी थी पैंथर के नेतृत्व में। तो पैंथर के नाम से भी यहाँ पर टी शर्ट है और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाम से भी यहाँ पे टी शर्ट यहाँ पे निर्माण किया है। आइए तय जरा ऐसा आइए आप। तो यहाँ की जो मालिक है, इस स्टॉल की मालिक है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से यहाँ पे टी शर्ट है। जो खुद उन्होंने गर्जना नाम का टी शर्ट पहना है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम, जय भीम। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम रेणुका राउत है। रेणुका राउत, ये जो बिक्री करती है आप टी शर्ट की, कितने साल से करती हैं आप? अभी ये मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट मेरा इवेंट मैंने 6 दिसंबर को लिया था। अच्छा, हाँ, इसी साल अभी लास्ट दिसंबर का। जी जी। इसके अलावा आप क्या करती हैं? सर मैं इसके अलावा प्राइवेट जॉब करती हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा बिजनेस में जाना था और मैंने ये स्टार्टअप किया है। जी जी। ये जो टी शर्ट है, बहुत ही प्यारे टी शर्ट है, लोग बहुत ही तो आराम से खरीदी कर रहे हैं। हाँ? तो कहाँ से खरीदी करती हैं आप ये हम लोग मुंबई से ही खरीदी करते हैं, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स है ये हम लोग खुद बनाते हैं। ये कुछ नया, अभी जो आज का क्राउड है वो सिर्फ सिग्नेचर तक ही सीमित था। अच्छा। लेकिन हम लोगों को लगा कि कुछ अलग देना है कस्टमर को, या अपने जो यंग लड़के लोग हैं इनको कुछ अलग देने की सोचा है। तो ये वाला एक महामानव का डिज़ाइन है। इसमें अच्छा। हम लोगों ने एक पैंथर का भी है और ये एक पैंथर अभी आज के लिए, और इसके अलावा एक और एक है, ये हमारा यूनिक डिज़ाइन है। अच्छा। ये हम लोगों ने खुद ग्राफिक्स किया है, ये वाला। अच्छा, हाँ। इसका डिजाइनर कौन है? इसका डिज़ाइनर एक्चुअली हम लोग, मेरी एक फ्रेंड है पूनम शेगावकर और मैं रेणुका राउत, हम दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिज़ाइन कस्टमर को देना है और कैसे अभी लॉन्च करना है। बहुत अच्छी बात है। लोगों से, खास करके युवा वर्ग से क्या अपील करेंगे आप? मुझे लगता है कि जैसे हम लोग सिर्फ बाबा साहब को ही देखते हैं, एक इमोशनली जो पार्ट होता है वो बाबा साहब को इमोशनली पार्ट से देखते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली करना है। जैसे बाबा साहब ने बताया था कि सीखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा, उसी टाइप के लिए हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और शैक्षणिक मतलब ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी जी जी। बाबा साहब ने कहा था, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, इस रास्ते से चलना चाहिए तो ही समाज का भला हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पर अभी अभी हमारे ताई ने रखी है। यहाँ पर मेरे साथ में लोग यहाँ पर बहुत जुड़े हैं। तो सर, आप कहाँ से हैं? यहाँ से हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अश्वजित। आज नाम क्या है? कंकाल। अच्छा, कंकाल साहब। हाँ। ये जो बाबा साहब का अपन बिल्ला लगाए हैं, पंचशील भी इसके अंदर बराबर है। तो यहाँ पर 16 साल का संघर्ष हुआ था, तब कहीं बाबा साहब का नाम यहाँ पर मिला है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत संघर्ष किया है इसके लिए, बहुत जनों ने आहुति भी दी है। इसका संघर्ष बहुत बड़ा है। इसके नाम देने पर इतना लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा। और जश्न मनाते हैं। जी जी जी। चलो, अच्छी बात है। दर्शकों देखो, यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल है और अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर और एक किताबों का स्टॉल है, तो यहाँ पर सीधा बात करते हैं। सर आइए आइए, कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हैं। अच्छा, कब से आते हैं यहाँ पर?
यहाँ पे हर साल आता है मैं 30 साल से 30 साल से आते हैं। तो अभी कौन सी किताब खरीदी की आपने? अभी ये लिया नहीं लेकिन लेने का है। अच्छा। हाँ ये हिंदू कोड बिल का किताब है। हाँ। वो लेना है। अच्छा। हाँ बोलो। हिंदू कोड बिल को विरोध हुआ था इस देश के अंदर। यस। हाँ। क्योंकि उस टाइम लोगों को पता नहीं था ये हिंदू कोड बिल क्या है, क्योंकि यह देश में एजुकेशन का जो प्रमाण है वो एजुकेशन का प्रमाण बहुत कम था। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए उनको लोगों को मालूम नहीं था कि ये हिंदू कोड क्या है। अच्छा। हाँ। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से ये है, एक मिनट सर, एक मिनट आइए सर, आइए। यहाँ पे जो किताब विक्रेती करना वाले यहाँ पर एक काका, आपका नाम बोलिए पहले। मी एकनाथ हरिभाऊ गायकवाड ॲट अहमदनगर है, औरंगाबाद को नामांतर का प्रोग्राम है, इसलिए वो किताब लेकर आए। बाबा साहब फुले, पेरियार, शाहू महाराज, बाल ठाकरे, अपना प्रबोधनकार ठाकरे, इन सबको लैंग्वेज लेके आए। बुद्धायन धम्मा लेके आए और क्रांति पर्व कैलेंडर लेके आए। लोगों को पता चलना मांगता है पहला क्या कर दिया बाबा साहब ने, कैसी क्रांति कर दिया, बाबा साहब ने कितना कष्ट सोचा। इसलिए ये मालूमात होने के लिए ना नफ़ा ना तोटा, खाली सेवा करता है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिटायर मैन हूँ, मैं खाली ये सेवा करता है, जो कीमत है उतना किताब का पुस्तक देता है। लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का रिस्पांस ये बार थोड़ा कम है। हाँ, ज़रा वो महाराष्ट्र के अंदर ज़रा वातावरण कलुषित हो गया, इसलिए पब्लिक ज़रा डर के वजह से कम आयल है। यहाँ बहुत भीड़ रहती, ये टाइम का आदमी को घूमने को टाइम नहीं मिलता, यहाँ इतना रहता। मैं हमेशा आता है, जैसा नामांतर हो गया 52 साल से, वैसे हर साल मैं आता ही आता। आप ऐसा बोल रहे हैं, आपका तजुर्बा ऐसा है, यहाँ पे दुकान पर बैठे हैं आप, हम तो पूरा घूम रहे हैं। यहाँ से तकरीबन कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर लाइन है लोगों की। आप कैसा बोलते हैं? मैं हमेशा के लिए बोलता रहा कि आज कम लोग है, यहाँ से ज़्यादा लोग रहते, रोड तक रहते, हाईवे तक लोग रहते, इधर पूरा स्टैंड तक लोग रहते, ये पूरा पैक होता है। अब टाइम नहीं मिलता है लोगों का घूमने के लिए, इतना परेशानी होती है यहाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अभी जो किताब विक्रेता है उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है, तो बहुत ही सराहनीय बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यानी यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। देखो, जिधर उधर देख रहे हैं आप, पूरे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, जो यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। सर बोलिए, सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम चंद्रभान गांगुर्डे। अच्छा। हम हाँ बोलिए। बोलिए ना, बोलिए। हम गोवा से आए हैं। गोवा में कोई भी बुद्ध विहार नहीं है, तो गोवा में हम पहली बार बुद्ध विहार बना रहे। हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दान दे करके, गोवा में पहली बार बुद्ध विहार होने वाला है, उसमें आप हमें सहकार्य करें, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है, वो पूरे भारत का पर्यटन स्थल है। वहाँ पे कई राज्यों से, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन अपना बुद्ध विहार नहीं है। उस बुद्ध विहार से हम लोगों में जन जागृति करेंगे और लोगों का जो एक हमारा गोवा के लोगों के लिए एक स्थान होगा। हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उल्लास चांदेलकर जी है, वो चीफ कोऑर्डिनेटर है। उनके सहकार्य से हम ये सब काम कर रहे हैं, और ये सब काम करते वक्त हमारे जो महाराष्ट्र के भाई है, उन सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि गोवा के बुद्ध विहार में आपका सबका सहयोग लगे, हाथ लगे, और जल्द से जल्द हमारा प्रोजेक्ट पूरा होने में आपका सहयोग राशि जो भी हो मिले, वो हम चाहते हैं, और इसी के साथ में हमें सहयोग करे, ये हम अपेक्षा रखते हैं। गोवा में बौद्ध समाज के लोग नहीं है क्या? यहाँ पर आए आप? गोवा में बौद्ध समाज के लोग हैं आप कहते, लेकिन 2% है। 2% समाज में वहाँ पे क्या होगा? जब उनको सक्षम, वहाँ की गवर्नमेंट उनको रोजगार देंगे और कुछ सक्षम बनाएंगे, तब जाकर ये लोग बाहर आकर के ये काम कर सकते हैं। गोवा में 2% है, 2% समाज है, बौद्ध समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज है, और वहाँ पे बहुत बड़ा गोवा में बुद्ध विहार बनना चाहिए, ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं लोग, और वहाँ से बड़ा बुद्ध विहार बना जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को महाराष्ट्र से सहयोग राशि दे, ऐसा उनका ऐलान उन्होंने किया है। तो इस बात को आप समझें और दान देने का प्रयास करें। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं,
कहाँ से आता हिंगोली जिल्हा हिंगोलीहून कधी आले आता काल रात्री रात्री आले कोण कोण आहे सोबत तुमच्या आमच्या पत्नी आहे मुलगी आहे बरं बरं हा, मुलगी इथं MGM डॉक्टरला आहे असं हा. बरं 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 बरं. आता इथं औरंगाबादला 16 वर्षाचा संघर्ष झाला आपले लोक कुर्बान झाले विद्यापीठासाठी नावासाठी याच्या बाबतीमध्ये काय जाणता तुम्ही हा. बरंच काही झालेलं आहे त्यांच्या अहो बरंच काय झालं काय झालं हे सांगा हा? ठीक है देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं चुप देखना घूमना बोलकर आए हैं इतिहास के बारे में कुछ भी उनको जानकारी नहीं है तो मेरा कहना इन लोगों से है कि भाई इतिहास को पढ़े इतिहास को समझे और समझने के बाद में आप बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर चले ऐसा हमारा कहना है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक महेंद्र सानके कहाँ से सर आप परभणी से है सर कितने साल से आते हैं यहाँ पर जैसा मुझे समझता है माताजी पिताजी भी यहाँ पर आते थे अभी हम ही सरी का आना चालू है 14 तारीख जैसे आए हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अच्छा यहाँ आने से क्या मिलता है आपको यहाँ पर आने से ऊर्जा मिलती है जो समता चाहते हैं ये जो मराठवाड़ा है और ये मराठवाड़ा को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम दे वाला है और नाम भी 17 वर्ष लड़ने के बाद मिले वाला है और यहाँ पर नौजवान शहीद हुए वाले यहाँ आकर ऊर्जा मिलती है। अच्छा शहीद की नाम शहीद की बात निकाले आपने कौन कौन शहीद हुआ है नाम बता सकते हैं क्या पोचीराम कांबळे वाघमारे जी जनार्दन मोवडे सांगत रहा जनार्दन मोवडे गौतम वाघमारे पोचीराम कांबळे बहुत मरे वाले शहीद आहे आदमी तुमचं नाव काय दिगंबर कांबळे बाभुळगाव बरं किती वर्षापासून येत आहे ते हे पहिलेच माझं साल आहे पहिलं वर्ष आहे काय वाटतं हे जनसंघाला पाहून ताऱ्या अंगात ताकद येते शेजाला पाहून आता वाटतं की जसं काय मी नौजवान झालो वाह बहुत अच्छी बात हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्य आहे तशी आहे किती वर्ष आहे तुमचं वय माझं 60 वर्ष आहे बरं देखो दर्शकों यहाँ पे 60 साल के हमारे बुजुर्ग काका है यहाँ आने से एक अलग सी ऊर्जा मिलती है एक नया जन्म होता है ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो ये क्या है ये किताबें लेके जा रहा है। अच्छा कौन कौन सी किताब इसके अंदर भारत का संविधान है गौतम बुद्ध का सम्मान करता है इसमें बाकी और इसमें पुस्तक है अच्छा त्रिपिटक है इसमें। अच्छा ये आप किताबें पढ़ेंगे या आपके पोतों को पढ़ाने के लिए देंगे पोतों के लिए पढ़ेंगे मेरे को पढ़ना आता नहीं। अच्छा मेरे पोते के लिए मेरे बच्चे के लिए। चलो चलो बहुत अच्छी बात है खुद को पढ़ना तो नहीं आता है लेकिन मेरा पोता बाबा साहब जैसे बने इस महत्वाकांक्षा से हमारे बुजुर्ग काका ने यहाँ के भारत संविधान बुद्ध एंड धम्म ये किताबें यहाँ से खरीदी की है। मेरे साथ में नीली पगड़ी पहनते हुए एक हमारे मित्र यहाँ पर आए सीधा बात करते हैं। जय भीम। हाँ जय भीम। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम बिल्ला गायकवाड़ है। अच्छा अच्छा हाँ मैं परभणी से आया वाला हूँ। जी 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 हाँ तो मैं बिल्ला गायकवाड़ एक अच्छा सा नाम है और कुछ तो भी समाज में बदलाव आना चाहिए इस भावनाओं से वो काम करते। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर बोलिए सर बोल रहे थे आप। हाँ मैं जो परभणी से आता हूँ तो मेरे साथ में कम से कम काफिला मेरा 50-60 लोगों का लेके आता हूँ। हाँ तो वो पूरा हर साल आते हैं। ये जो शहीद हुए वाले पूरे जो जवान है उनको पहले मानवंदना देते हैं बाद में जो है सो पूरा अपना शिल्प है तो उनको पूरा देख रेख करने के वास्ते पूरे पब्लिक को लाता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा सर परभणी में जो घटना हुई है इस घटना का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार परभणी का जो है तो पूरा पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन है ये हमको पूरा मालूम है। ऐसी घटना बार बार आपके महाराष्ट्र के अंदर होती है क्यों होती है क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है तो यहाँ की राजनीति जो है तो पूरी जातिवादी भ्रष्टाचारी राजनीति है। जो कुछ दलाल जो लोग हैं जो बेचे जाते हैं उनके तरफ से ये कारवा चलाया जाता है ये पूरे ऐसे मूवमेंट चलाए जाते हैं। जी जी हाँ लोगों से क्या करेंगे आप क्या कहेंगे? ये लोगों से कहेंगे कि भाई जो है वो अपना कौन है और बाहर का कौन है ये आप पहचानो और उसके साथ में रहो। जी 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 दुश्मन को पहचानो और उनके साथ छोड़कर बाबा साहब से नाता जोड़कर इस समाज की जो नींव है आगे बढ़ानी चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हमारे परभणी के मित्र ने यहाँ पर रखी है। मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन सिद्धार्थ जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा पब्लिक जो है हमारी
जो इस पब्लिक पर थोड़ा सा कैमरा घुमाए। दर्शकों, मैं अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी जो मुख्य प्रवेश द्वार है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो कमान है, वहां से लेकर तकरीबन वहां से मैं 4 किलोमीटर के दूरी पर हूं मैं। और जिधर देखिए उधर बाबा साहब का समाज यहां पर आया है और बाबा साहब को अभिवादन तो कर रहा है, लेकिन जिन शहीदों ने जो अपने जान की कुर्बानी दी है जिस नामांतर के लिए, बाबा साहब के नामांतर के लिए, तो यहाँ पर उनको अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ युवा जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ताई, हाँ, जय भीम। जय भीम। कहाँ से आते हैं आप? मैं प्रॉपर धाराशिव से हूँ, इधर पढ़ने के लिए आई हूँ मैं। अच्छा, क्या पढ़ती है आप? मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, पत्रकार बन रही है, वाह, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की पत्रकार की संख्या बहुत कम है अपने समाज के अंदर, बराबर है? तो पत्रकार बोलकर क्या कहेगी इस घटना को लेकर? पत्रकार बोल के मेरे को लगता है कि जो भी ग्रामीण भाग से औरतें आती है, लड़कियाँ आती है, मतलब उनके बहुत सारी समस्या होती है पढ़ने के लिए, मतलब उनको ये सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स, अगर कुछ मतलब रहे तो आजू बाजू के उनके फ्रेंड्स वगैरह, तो उनके लिए मैं एक प्रेरित रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे पढ़ रही हूँ वो भी आ जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि एक सक्षम स्त्री के लिए पढ़ाई बहुत मतलब मायने रखती है, ऐसा मैं ये करना चाहती हूँ। महिला सक्षम बनने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है और पढ़ना चाहिए, ऐसी बात हमारे जो भावी पत्रकार होने वाले इस भगिनी ने यहाँ पे रखी है। जय भीम। जय भीम सर। कहाँ से? सर मैं बुल्ढाना से हूँ। वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। और अभी देख रहा हूँ ये माहौल, तो पूछिए ना, कुछ पूछना। ये माहौल देखकर क्या लगता है आपके दिल सर को? ये तो एक, अगर मराठी में बोलना चाहूँ तो ये सामाजिक क्रांतीचं एक चिन्ह, यानी जो समाज में जो क्रांति हो चुकी है या फिर जो क्रांति जो आई है, जिस नाम से ये क्रांति आई है समाज में, तो ये क्रांति को अभिवादन वंदन करने के लिए ये जो जनता है ये हर साल इकट्ठा होती है। और यहाँ से जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, ये जो बाबा साहब की महामानव जो भी जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी समाज के लिए व्यतीत की है, उन सारे महामानव लोगों के अभिवादन के लिए ये जनता इकट्ठी होती है। और बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे? सर लोगों से यही अपील करूँगा मैं कि जिस नाम के लिए, जो नाम बाबा साहब का विद्यापीठ को मिला है, जिस नाम के लिए इतना बड़ा 17 साल का संघर्ष हुआ है, वो नाम को जानने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़ाई लिखाई में उतरना पड़ेगा, आपको हायर एजुकेशन, ये एक क्या बोलते हैं, एक प्रभावी माध्यम है समाज में, या फिर समाज की नौका पार लगाने के लिए पढ़ाई लिखाई करना एक माध्यम है। और वो अगर पढ़ाई लिखाई अगर करेंगे तो यही अभिवादन बाबा साहब के लिए आज होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। समाज की नींव अगर आगे ले जानी है तो पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी बात यहाँ पे हमारे मित्र ने रखी है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की बुद्ध मूर्तियाँ यहाँ पर आई है, तो यहाँ से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। लोग बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही विचारपूर्वक यहाँ पर बुद्ध को स्वीकार कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को स्वीकार कर रहे हैं और मूर्तियाँ भी साथ में लेकर जा रहे हैं। तो मेरे साथ में मूर्तियाँ के स्टॉल पर मैं आया हूँ, लेकिन एक हमारे बुजुर्ग काका यहाँ पर हाथ में किताबों की गड्डी लेकर यहाँ पर मुझे मिले हैं, तो सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। आपका नाम बोलिए सर। माधव ज्ञानोजी नंदनवरे। अच्छा माधव जी, आप क्या करते थे? मैं एक कंपनी में था, एक टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में। अच्छा। हाँ, टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में था मैं, देवगिरी टेक्सटाइल मिल में काम करता था पहले मैं। अच्छा। हाँ। यहाँ पर जो इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है अभिवादन करने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो पिछड़े वर्ग लोगों के लिए जो काम किया है, उसने किसने किया नहीं, इसलिए हम यहाँ से हर साल यहाँ पर आते हैं सब लोग। अच्छा, हाथ में जो किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं ये? तो ये बुद्ध धम्म का इतिहास है, एक पांडुरंग एक शोध है, और ये बाप मानुस है, और ये बाबा साहब के खंड है 1, 2, 3। अच्छा। बाबा साहब के पूरा खंड है, ये भाग 1, 2, 3, 4 है। बाबा साहब के सब भाषण 1946 1956 तक
1920 से 1936 तक और 1900 नीचे। हाँ ठीक है, जो भी है सो। तो 1937 से 1945 तक। जी जी जी। हाँ। बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे। बराबर है। सही। और ज्ञान के बलबूते पर बाबा साहब का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, इसलिए जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। बराबर है। सही, तो सही। इस बारे में एक वाचक बोलकर क्या कहेंगे? वाचक बोल के मैं ये वाचक बोल के ये सकता हूँ कि जो ज्ञान सागर है, जो गंगा है, तो बाबा साहब किसी को कोई नहीं, इससे से हम वो लेते हैं। और मेरे बच्चे पढ़े लिखे, मेरी बच्ची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, अश्विनी माधव नंदन है बोल के, मेरा बच्चा एक इंजीनियर है, सुमेध माधव नंदन है बोल के, इसलिए हम वो लेके जाते हैं किताबों से उनको पढ़ने के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपको हम मंगल कामना देते हैं। और आप बात करना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ताई जय भीम। कहाँ से है आप? बेगमपुरा। बेगमपुरा से है। क्या नाम है आपका? नेहा विनोद कामड़े। अच्छा, नेहा जी, यहाँ से मतलब कितने साल से आती हैं यहाँ पर आप? तभी मैं छोटी थी, 10-12 साल हो गए मुझे। अच्छा। हाँ। ये नामांतर के बारे में क्या जानती हैं आप? उसके बारे में तो नहीं जानती, पर बहुत जनों ने उनके वास्ते बहुत जीवदान दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बलिदान दिया है। बलिदान दिए हैं, जी, बहुत जी, जनों ने दिए हैं, बहुत ही मालूम है। अच्छा, तो पंचशील का पालन किस तरह से आप बच्चों पर करती है? संस्कार किस तरह से करती है आप? क्या सब बच्चों के मैं बोलती हूँ, अपने गौतम बुद्धों ने, बाबा साहब ने अपने वास्ते बहुत सारा किया वाला है, उनके वास्ते उन्होंने किया, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए। अच्छा। नहीं तो अभी खड़े हुए नहीं रहते थे हम। इससे उनको छोटेपन से ही प्रार्थना, पंचशील वो सब बोलते हैं बच्चे। चलो, बहुत अच्छी बात है। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन पर संस्कार बहुत ज़रूरी है, खास करके पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। एक हमारा सैनिक यहाँ पर घूम रहा है, तो सैनिक उसकी ड्यूटी क्या है, वो क्या कर रहा है, उनसे बात करते हैं। जो हमारे समता सैनिक दल का जवान है, तो यह क्या कर रहा है यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ में, उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम साहब। बोलिए आप। काय नाही साहेब, मी तर आलो थोडं चौकशी करायला। अच्छा, कौन सी चौकशी कर रहे हैं आप? उगा देखभाल लिखकर काय सैनिक हो मैं, समता सैनिक। आपकी ड्यूटी नहीं लगी क्या? लगी ना साहब। अच्छा। हो गए, हमारी ड्यूटी हो गई, अभी इधर घूम रहे। अच्छा, उधर इधर घूम रहे साहब। इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, बाबा साहब का समाज। हाँ, लेकिन हमारे एक भी सांसद नहीं है, क्या करना, एक भी विधायक नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? साहब सब चौकड़ है ना साहब, सब मिलकर है, जिगड़े तिगड़े मिलकर नहीं लोगों ने। अच्छा, एक जगह पर नहीं है। नहीं, ऐसा करे साहब। अच्छा, लोगों से क्या कहेंगे आप? क्या साहब, एक जगह का होना पड़ता साहब। अच्छा, लोगों ने एक जगह आना चाहिए, या ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है, एक हमारे साथ में जुड़ी है, युवा जुड़ी है। आइए बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बोलिए। कोमल मनवर। अच्छा, मनवर, क्या करती हैं आप? मैं बीएससी नर्सिंग करती हूँ, सेकेंड ईयर में। अच्छा, यहाँ पर कितने साल से आती है? मैं दो साल से। 2 साल से आती हाँ। है। तो यहाँ पर किस लिए आती है आप? बाबा साहब आम्बेडकर के दर्शन लेने, जो हमारे शहीदों ने इतना सारा अपने हमारे लिए किया है, उनकी वजह से हमें जो विद्यापीठ में बाबा साहब नाम आम्बेडकर जी का नाम दिया है, उनको नमन करने को आए। बाबा साहब का नाम इस विश्वविद्यालय को मिला है, और ये कोई तो इजी बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक शख्स जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। सर जी जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, आपसे भेंट हुई है। जी, जी। और ये जो एटमॉस्फेयर जो बना है, और हम सब खुशी में आज एक जगह है आमची ये इस्लामी मराठी पब्लिशन ट्रस्ट आमची बुकची दुकान आहे। आमची इच्छा आहे की थोडासा आपण तिथे यावा आणि ते ये जो आंदोलन हुआ है नामांतर का, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, तो बेसिकली है इसका श्रेय बाबा साहब को जाता है, क्योंकि उस ज़माने में जो बाबा साहब का जो पूरा हम इतिहास जब देखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी जो मीटिंग हुई थी निज़ाम साहब से, और उसके बाद जब उन्होंने इसको पूरा, उस ज़माने में जो है कितना बैकवर्ड इलाका था, और उसमें उन्होंने उनकी कोशिशों से जो है आज इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है हमें खड़े नज़र आ रहा है। तो
हम इसको जो है तो ये खुशी का मौका है और सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी जी, निज़ाम की बात निकाली है आपने। तो ये जगह जो है, जो परिसर है, मिलिंद परिसर जो है, बाबा साहब के पदगलों से ये भूमि पावन हुई है, पुनीत हुई है, बराबर है। तो निज़ाम से बाबा साहब ने जमीन खरीदी की थी, इस बारे में क्या जानते हैं आप? एक्चुअल में जब हुआ ये कि जब ये प्रपोजल उन्होंने जब निज़ाम साहब के पास रखा कि हम जो है यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहते हैं और एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो निज़ाम की ये प्राइवेट लैंड थी ये, तो इस मैं समझता हूँ 1000-1500 एकड़ जो ज़मीन थी ये, तो उन्होंने जो है निज़ाम साहब ने जो है बाबा साहब को बहुत ही सम्मान के साथ में जो है ये उनको जो है गिफ्ट दिया। और उन्हीं को नहीं, ये तो मानवता के लिए, पूरी मानवता इससे फ़ायदा उठा रहे, चाहे जो भी पंथ का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मराठा हो, जो भी पंथ के लोग हैं, सब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्नति की ओर जा रहे हैं और देश के विकास के लिए जो है सब कोशिशें कर रहे हैं वो लोग। जी, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से मेरा ये अपील है कि देखिए, हम जो है हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने उसका उल्लेख किया है, लिखा है, उसको हमको फॉलो करना है और उसको फॉलो करने में जो है हमारा फ़ायदा है, पूरी मानवता का फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारे देश को जो है वो अलग ही दिशा पे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए घातक है। और हमारा देश के लिए फ़ायदा यह है कि हम जब संविधान, तो क्योंकि तमाम जात धर्म के लोगों को हम सम्मान करते हैं और सबको हम लेके चलते हैं, और हमारे घटना में भी जो है उल्लेख, अभी देखिए मैं आज मुस्लिम हूँ और आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और हमारा यहाँ पे जो है इस्लामिक बुक्स मैं लगाया हूँ और मैं लोगों को कुरान दे रहा हूँ, लोगों को अल्लाह रसूल बता रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे घटना में और बाबा साहब ने इसका उसमें उल्लेख है कि कोई भी इंसान हो, चाहे जो भी धर्म का मानने वाला हो, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे कोई जो है उसे रोक और टोक नहीं सकता। तो ये होता है हमारे जो संविधान की जो ताकत है, वो यही ताकत है। साहब जी, मेरा एक सवाल आपसे है, संविधान बदला जाएगा, ये बार बार जो दोहराया जा रहा है जी, तो वाकई में संविधान बदला जाएगा क्या? अगर बदला गया तो देश की स्थिति क्या हो सकती है? देखिए, संविधान अगर बदला जाएगा ना, तो देश जो है ना हमारा इतना आजमाइश से गुजरेगा और इतना नुकसान होगा, मानवता का, इंसानियत का नुकसान होगा। संविधान अगर हमारा रहेगा तो सब इंसान खुशहाल बहाल होंगे, और जैसा लोग कह रहे हैं ना भाई हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो आप इसको जो है संविधान बदल के विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप संविधान को रखते हुए आप देश को विश्व गुरु जो है आप बना सकते हैं। जी 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 जी, हिंदू राष्ट्र की भाषा हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है, हमारे बहुत सारे जो हिंदू भाई हैं वो खुद इसको ये जो है उसके आज हमारे साथ में खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये संविधान जो है ये इसके लिए हम लड़ेंगे और इस पर अमल करेंगे और यही अच्छा है। देखो, हमारे मित्र ने बहुत बात अच्छी रखी है। संविधान है तो देश है, अगर संविधान से छेड़छाड़ करेगा तो इस देश के अंदर एक अलग सी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। ऐसी बात यहाँ पर हमारे मित्र ने यहाँ पे रखी है, तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे रखी है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से, और आज हम आए हैं जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके नाम से जो यहाँ पे विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय को नाम मिलने के लिए 16 साल का संघर्ष करना पड़ा, और ये संघर्ष करने के बाद में इस दौरान हमारे जो सैनिक शूरवीर थे जो नामांतर शहीद हुए, जैसे कि पुचराम कामले है, गौतम वाघमारे है, जनार्दन मवाड़े है, सुहासिनी बंसोड़े, ऐसे कई लोगों ने प्राणों की आहुति दी है इस विश्वविद्यालय को नाम मिलने के लिए। नामांतर हुआ नहीं, लेकिन नाम विस्तार हुआ है। इस विषय को लेकर यहाँ पे लोग आए हैं नमन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बाबा साहब के अलग अलग प्रकार के पुतले हैं, बुद्ध इनके पुतले हैं, और बहुत ही लोग यहाँ पर बहुत ही तन्मयता से ये पुतले खरीदी कर रहे हैं, ताकि घर में जाकर बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार आने वाले पीढ़ी में रुझाए जाए। ऐसी यहाँ पर स्टॉल अलग अलग लगे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन सिद्धार्थ जी से मैं कहूँगा कि जो ऊपर बाबा साहब की बड़ा स्टैचू है, बुद्ध का स्टैचू है, ये स्टैचू नहीं बल्कि विचार है। ये विचार यहाँ से लोग लेकर जा रहे हैं, कहीं पर भी हो, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की जो दुकानें होती है, स्टॉल होती है, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ लोग खरीदी करते हैं।
तो यहाँ पर मेरे साथ में जो विक्रेता है, जो दुकान के विक्रेता है, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बोलिए। मिलिंद सोनोने, औरंगाबाद बुद्ध मूर्ति वाले। और सोनोने साहब, आप कितने साल से यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं? अभी 26 साल से काम करता हूँ। अच्छा। हाँ लोगों का रिस्पांस कैसा है यहाँ पर? सर मैं पहले से मतलब जो स्थिति में काम करता था वही जज्बा बरकरार है अभी भी। हाँ। एक एक मूर्ति कितने रुपए की यहाँ पर? मेरे पास कम से कम 6,500 और ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 तक का पेयर है। जो सेट रहता है उसका तो 90,000 तक जो पेयर है मेरे पास। अभी तक कितनी बिक्री हुई है? हाँ मेरा कम से कम अभी तक 1 से 1.25 लाख तक बिक्री हुआ है। हाँ सर। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं अपील यही करूँगा कि मूर्तियाँ लॉन्ग लाइफ के लिए लेते हैं अपन, इसके लिए क्वालिटी देख के और क्वालिटी जांच करके लेना। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से, और यहाँ पर अभी जो नाम विस्तार दिन है, इस दिन को लेकर भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। आपको मैं बता दूं कि 27 जुलाई 1978 को ये जो नामांतर का जो ठराव था, ये ठराव पास हुआ था विधानसभा और विधान परिषद में, लेकिन कुछ जातिवादी लोगों ने, कुछ सनातनी लोगों ने इसको विरोध किया, बाबा साहब के नाम के लिए विरोध किया। तो 16 साल का जो संघर्ष था, इस 16 साल के संघर्ष को याद करते हुए, उन शूरवीरों को, उन शहीदों को याद करते हुए, जैसे कि पुचराम कामले है, जनार्दन मवाड़े है, जैसे कि पुचराम कामले है, जैसे कि सुहासिनी बंसोड़े है, ऐसे कई सारे लोगों ने प्राणों की बलि दी है इस नामांतर के लिए। तो मैं आज यहाँ पे इसी भूमि पे खड़ा हूँ जहाँ पर बाबा साहब के पदकमल यहाँ पे आए थे और उनके पदकमलों से ये जगह पावन हुई है, पुनित हुई है। तो इसी घटना को लेते हुए यहाँ पर जन सैलाब अभिवादन करने के उमड़ पड़ा है। तो मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। सप्रेम जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। मैं बाड़ा साहब काकड़े बीड़ जिले से आया हूँ, प्रॉपर बीड़ से। सर्वप्रथम मैं नाम विस्तार दिन के पूरे भारत और भीम अनुयायियों को शुभेच्छा देता हूँ। मैं हिंदी में बात करूँ या मराठी में? हिंदी में करो। हिंदी में सबको शुभेच्छाएं देता हूँ। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो संगठन के जो मानिक जी वाघमारे हैं, बीड़ जिले के जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस मुकाम के अवसर पर उन्होंने अपने जिले का जो जिला प्रमुख का जो अध्यक्ष पद है, इन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ पूरे अपने जो भीम अनुयायी हैं उनके लिए इस्तीफा दे दिया है, उनके जिला अध्यक्ष पद का। यही मैं बताने वाला हूँ आपको। और हमारे साथ हमारे जिले के जिला अध्यक्ष मानिक वाघमारे वो भी साथ है। आज के इतिहास के बारे में बात कीजिए। वो तो पूरे आज की दुनिया का पूरे इसके बारे में, इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहब ने जो क्रांति की है, बाबा साहब के जो विचार है, जो वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। और उसी प्रेरणादायी विचार लेके हमारे जिला अध्यक्ष ने आज उनका इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि बाबा साहब के विचार अभी जो अखंडित हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे एक जगह पे आ जाए। पूरे जो रिपब्लिकन की जो गठ है, जो अनेक बहुधा ऐसे छोटे छोटे संगठन है, वो किसी ना किसी एक नीले झंडे पे आए, इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। और आप हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हर संगठन जो है बाबा साहब के ऊपर यानी काम करता है बाबा साहब के नाम पर, तो ये जो संगठन है बर्खास्त करना चाहिए। इस विषय को लेकर यहाँ पे जो अपना संगठन बर्खास्त किए हैं, तो ऐसे हमारे नेता से बात करते हैं। सर जी जय भीम। सर जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। मैं मानिक वाघमारे, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीड़ का जिला अध्यक्ष था। मैं 5 दिन पहले जो परभनी में घटना हो गई है, अपने समाज के ऊपर अन्याय की घटना हुई है, संविधान की यहाँ पर विटंबना हुई है, उसके खिलाफ में जो आंदोलन छेड़ा है, वो आंदोलन के उसके खिलाफ पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, उसके निषेधार्थ में मेरे पद का इस्तीफा दे दिया हूँ। और ये अभी मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो टुकड़े हुए हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो गठ निर्माण हुए हैं, ये गठ राजकीय जो अलग अलग बंटवारा हुआ है, उसको बंद करके अपन बाबा साहब का नीला झंडा हाथ में लेना चाहिए। अपन बाबा साहब का रिपब्लिकन पक्ष एक करना चाहिए। इसके लिए मैं रिपब्लिकन ऐक्य परिषद नाम की एक छोटी नाम दे दिया है। ना कि उसको कोई अध्यक्ष है, ना कि कोई सेक्रेटरी है,
ना कि कोई संगठक है, खाली वो सब निमंत्रक है। ऐसे मैं यहाँ पे एक संगठन बनाना जा रहा हूँ। आज उसका पहला दिन है। 5-6 दिन पहले मैं राजीनामा इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आज यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश से अंदर से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तुमने जो ऐलान किया है वो मौजूदा यहाँ पे ज़रूरी बात थी। आप समाज जो भटक रहा है इधर उधर, लोग नेता लोग उसको देख के चुप बैठ रहे हैं। अब वो सब अपने अधिकार छीन जा रहे, संविधान को धोखे में ला रहे। वो ये मौसम पे तुमने जो इस्तीफा दे के रिपब्लिकन एक की बात छेड़ी है, वो बात बहुत अच्छी है। इसके लिए हमने वो कार्रवाई आगे चालू किया है। सर, 16 साल के संघर्ष के बाद में इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका नाम मिला है। नामांतर नहीं हुआ, नाम विस्तार हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? बरोबर है, नाम विस्तार हो गया है, नामांतर नहीं हो गया है। ताकि लड़ा जो था, वो जो लड़ा था वो नामांतर का लड़ा था। फिर भी 17 साल जो लड़ाई चली है उसके अंदर अनेक बहुत भीम सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं। उसमें जो है तो अपने गौतम भाई वाघमारे है, बाद में वो अपना पोचराम जी कामड़े है, बेवाड़े साहब है। ऐसे बहुत सब 9-10 लोगों ने अपना बलिदान दिया है और ये नाम विस्तार इसमें हो गया है। लोगों से क्या अपील करेंगे आज? आज मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा कि भाई ये रक्त रंजित लड़ा है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और यहाँ पे जो माहौल बन रहा है उसको त्यौहार बोल के देख रहे लोग। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जतरा नहीं भरनी चाहिए, यहाँ विचार होना चाहिए। और ये बात लेके हमने अभी यहाँ पे रिपब्लिकन एक्ट की बात छेड़ी है कि भाई आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा हो सके। आज अपने अधिकार छीन गए, सब नौकरी खत्म कर दी, शिक्षण डुप्लीकेट बना दिया, बाद में जो नौकरी लगती है उसको एमपीसी लाके खड़े कर दी। इसके लिए मैं जो अपील करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि आप बाबा साहब को पूजनीय मत बनाओ, बाबा साहब के विचार आप अपने पास ले लो और आगे चलो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बाबा साहब को पूजनीय मत बनाओ, बाबा साहब को वंदनीय बनाओ। और वंदन तभी कर सकते हैं बाबा साहब को समझे, बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर चले। तो यहाँ पर जो हमारे मित्र ने बहुत बात अच्छी रखी है, बाबा साहब के जो लोग हैं इन्होंने एक ही नीले झंडे के नीचे आना चाहिए, तभी हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है। इस बात को ध्यान में लेते हुए उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया है ताकि पूरे संगठन ने एक होकर कुछ तो भी सबक सीखे। ऐसी बात यहाँ पे उन्होंने रखी है। उनके बातों का मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं सदाशिव गच्चे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, छत्रपति संभाजी नगर।